रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इस पे पॉसिबल क्वेश्चंस देख लेते हैं एग्जामिनर आपसे क्या पूछ सकता है। पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। द क्वेश्चन नंबर 1, डियर स्टूडेंट्स, इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। पहला क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। रिजर्व बैंक इज़ द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, जो 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। पहला स्टेटमेंट में, इसमें कोई तो शक नहीं है। दूसरा स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। इसे अब तो आप याद करेंगे, आई होप ये भी याद करेंगे, ये भी याद करेंगे, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक वाज नेशनलाइज्ड इन 1949। डियर स्टूडेंट्स, ये पॉइंट भी सही है, ये भी आपने याद रखना है, ठीक है। देयर इज़ अ कमिटी, किस कमेटी ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को बनाने के लिए रिकमेंड किया था, वो आपको पता होना चाहिए। हिल्टन यंग कमीशन इज द कमीशन दैट हैड रिकमेंडेड, हिल्टन यंग कमीशन इज द कमीशन दैट हैड रिकमेंडेड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये पॉइंट भी आप याद रखते चलेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, इस्टेब्लिश 1935 में हुआ है। It was established under the Reserve Bank of India Act 1934, that is true. It was nationalized in the year 1949, ये पॉइंट भी सही है, ठीक है। आप साथ हमारे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे हम चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डियर स्टूडेंट्स, इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी है, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, ये हमने बताते हुए चलना है। इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज मॉनेटरी पॉलिसी इज टू रेगुलेट मनी सप्लाई, to regulate money supply and maintenance of price stability। प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, यानी कि इन्फ्लेशन को स्टेबलाइज करना और मनी सप्लाई को रेगुलेट करना। दिस इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑब्जेक्टिव ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडियाज़ पॉलिसी। रिजर्व बैंक इंडिया की मॉनेटरी पॉलिसी का ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फंक्शंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बता देना हमें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट ही करता है एज बैंकर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये स्टेटमेंट सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट्स एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट टू द कमर्शियल बैंक्स, ये भी सही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्टली मैनेज ऑल पब्लिक सेक्टर बैंक्स, तो ये स्टेटमेंट सही नहीं है। डायरेक्टली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया तो सारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को इंटरप्राइजेस को मैनेज नहीं करता है। पहले दो स्टेटमेंट्स आपके सही है, आंसर शायद आपका ये बनता होगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 4, द क्वेश्चन नंबर 4 इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स रेपो रेट। रेपो रेट आपकी क्या होती है डियर स्टूडेंट्स? रेपो रेट आपकी रेट है, इट इज़ रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। रेपो रेट आपकी क्या है? रेपो रेट की फुल फॉर्म बाय द वे रिपर्चेज रेट है, ठीक है। ये रिपर्चेज रेट क्या होती है, रेपो रेट क्या होती है? इट इज़ द रेट एट विच रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंडर्स मनी टू द कमर्शियल बैंक्स अगेंस्ट सिक्योरिटीज़, पॉइंट याद रखते हुए चलेंगे। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 5, द 5 इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कैश रिजर्व रेशो CRR। CRR क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अभी मगजमारी कोई नहीं, देखते हुए चलेंगे। रिजर्व आपका CRR क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? It refers to certain percentage of deposit that banks must keep with Reserve Bank of India। कुछ अमाउंट जो है कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है, एक सर्टन परसेंटेज डिपॉजिट करके रखना पड़ता है। कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास। जो भी कमर्शियल बैंक है उसको सर्टन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स रखना पड़ता है। कहाँ पे? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पे। उससे हम कैश रिजर्व रेशो कहते हैं। जो वो सर्टन परसेंटेज कमर्शियल बैंक्स को, सर्टन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स कमर्शियल बैंक्स को रखना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास, दैट इज़ नथिंग बट कैश रिजर्व रेशो। ये पॉइंट आप याद रखेंगे एंड द स्टेटमेंट बी ट्रू है। दूसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, इनक्रीज इन कैश रिजर्व रेशो रिड्यूसेस लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स। ये स्टेटमेंट सही है, मैं थोड़ा समझा देता हूँ। अभी हमने कहा कैश रिजर्व रेशो वो सर्टन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स होता है कमर्शियल बैंक्स का, जो कमर्शियल बैंक्स का, जो डियर स्टूडेंट्स कमर्शियल बैंक्स का, ये बैंक मान के चलें, इसके पास जितना डिपॉजिट है उसका सर्टन परसेंटेज बैंक को रखना पड़ता है RBI के पास,
ठीक है, और ये सर्टन परसेंटेज आरबीआई ही डिसाइड करता है। अब अगर आरबीआई ने फॉर एग्जांपल इससे पहले 4% रखना था टोटल डिपॉजिट्स का, कमर्शियल बैंक के पास जितना डिपॉजिट है उसका 4% रखना है आरबीआई के पास, ये पहले रूल है, ठीक है। अब अगर आरबीआई ने कहा कि 4 नहीं 18% अब ऑफ अपने टोटल डिपॉजिट्स का मेरे पास रखो, यानी कि सीआरआर बढ़ गया है 4 से लेकर 18 तक, अब कैश रिजर्व रेशो जो है वो मेरे पास आप 18% रखोगे, तो बैंक्स के पास जो मनी होगा वो कम होगा, जो बैंक्स के पास मनी रहेगा वो कम रहेगा। उससे क्या होगा कि उनकी जो लोन देने की कैपेसिटी है, लेंडिंग कैपेसिटी, वो कम हो जाएगी, तो ये स्टेटमेंट वही कह रहा है कि अगर सीआरआर इंक्रीज हुआ दैट विल रिड्यूस लेंडिंग कैपेसिटी ऑफ बैंक्स, तो स्टेटमेंट सही है। तीसरे स्टेटमेंट पे आ जाते हैं, सीआरआर इज़ अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। डियर स्टूडेंट्स, सीआरआर इज़ नॉट अ क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। आपका कैश रिजर्व रेशो एक क्वांटिटेटिव, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक क्वांटिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट है, नॉट क्वालिटेटिव। ये पॉइंट आप याद रखते हुए चलेंगे। आपका स्टेटमेंट सही कौन सा आप देख लें। अब आपके साथ हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हुए चलेंगे। द क्वेश्चन नंबर 6 is which one of the following is a qualitative or selective credit control method used by RBI of India, Reserve Bank of India। कौन सा ऐसा क्वालिटेटिव मेथड है या सेलेक्टिव क्रेडिट मेथड है जो आरबीआई यूज़ करती है। इट इज़ नथिंग बट मॉरल फ्यूजन। डियर स्टूडेंट्स, मॉरल फ्यूजन आपका एक क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट मेथड है विच इज़ यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखते हुए चलेंगे। एंड ये तो क्वालिटेटिव की बात हो रही है। अब आपको बता दें जो आपके और क्वांटिटेटिव, आपके और जितने भी क्वांटिटेटिव टूल्स हैं या मेथड्स है यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उनमें से कौन कौन सा आता है। एक तो रेपो रेट की हमने बात की। रेपो रेट इज़ अ क्वांटिटेटिव टूल यूज्ड बाय क्वांटिटेटिव टूल ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैश रिजर्व रेशो है, आपका स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो है, एसएलआर है, आपका ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है। दीज ऑल आर नथिंग डियर स्टूडेंट्स बट quantitative measures used by रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, quantitative instruments of monetary policy। रेपो रेट है, कैश रिजर्व रेशो है, एसएलआर है, ओपन मार्केट ऑपरेशंस है, ये क्वांटिटेटिव कैटेगरी में आ जाते हैं। क्वांटिटेटिव टूल्स हैं यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपके क्वालिटेटिव टूल्स कौन कौन से हैं यूज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉरल फ्यूजन की हमने बात की है, मॉरल फ्यूजन इज़ वन। सिमिलरली आपका क्रेडिट rationing and moral fusion, these are the qualitative tools used by Reserve Bank of India to stabilize the price level in an economy or to use in the monetary policy। नंबर 7 पे आ जाते हैं। consider the following statement regarding open market operations OMO। ओपन मार्केट ऑपरेशन के बारे कुछ स्टेटमेंट है, हमने देख लेना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहले स्टेटमेंट पे आ जाते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज ओपन मार्केट ऑपरेशन इन्वॉल्व्स परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओपन मार्केट ऑपरेशन में डियर यही होता है कि गवर्नमेंट के जो सिक्योरिटीज़ होती है उनको वो सेल और उनकी परचेज़ हो जाती है। अगर आपने मनी कंट्रोल को ज़्यादा करना है, कम करना है, ठीक है, वो करने के लिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ की परचेज़ एंड सेल हो जाती है, और ये कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। ये स्टेटमेंट सही है अबाउट द ओपन मार्केट ऑपरेशंस। कमिंग टू द स्टेटमेंट सेकंड, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंजेक्ट्स लिक्विडिटी इनटू द इकोनॉमी। ये स्टेटमेंट सही है लेकिन समझाना पड़ेगा, ऐसे पढ़ते हुए तो समझ में शायद आना मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल तो डियर स्टूडेंट्स है। बात करते हैं जब परचेज होती है डियर स्टूडेंट्स, परचेज मतलब खरीदता है कौन, सिक्योरिटीज़ खरीदता है कौन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। विच मीन्स कि आरबीआई ने सिक्योरिटीज़ खरीदी, गारमेंट की सिक्योरिटीज़ खरीद ली, तो उससे क्या हुआ, आरबीआई को पैसा देना पड़ा, आरबीआई को मनी
इंजेक्ट करना पड़ा, देना पड़ा, कहाँ पे, इकोनॉमी में पैसा डालना पड़ा। जब सेल करती है, बेचती है आरबीआई इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को, विच मीन्स कि गवर्नमेंट आरबीआई के पास पैसा आ जाता है, वो कहाँ से, वो इकोनॉमी से वो पैसा वापस आके आरबीआई के पास चला जाता है। ठीक है, तो अगर परचेज हो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तब इकोनॉमी में गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब परचेज होती हैं बाय द आरबीआई, तब इकोनॉमी में पैसा इंजेक्ट होता है। जब आरबीआई सेल करती है, सेल करती है ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, तब क्या होता है, इकोनॉमी से पैसा जो है वापस लौट के आ जाता है। ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। तीसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं। द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट डियर स्टूडेंट्स इज, थर्ड स्टेटमेंट की बात करें, पहले दो स्टेटमेंट तो सही है। सेल ऑफ सिक्योरिटीज़ बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीजेज मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। सेल से नहीं होती है, सेल से नहीं होती है इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज, वो परचेज से हो जाती है। परचेज से लिक्विडिटी इंजेक्ट इकोनॉमी में हो जाती है, विच मीन्स मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है। सेल से नहीं हो जाती है, परचेज से वो चीज़ें हो जाती है डियर स्टूडेंट्स। सो सेल से क्या होता है, सिक्योरिटीज़ मनी सप्लाई रिड्यूस हो जाती है। तो ये स्टेटमेंट दूसरा आपका सही नहीं है। पहले स्टेटमेंट, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है, तीसरा आपका गलत है। आंसर आपका ये बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द बैंक रेट। बैंक रेट किसे कहते हैं, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारी चीज़ें तो हमने सुनी है अभी तक इस मॉक में। बैंक रेट कोई एक रेट होती है। स्टूडेंट्स, बैंक रेट इज़ नथिंग। मैं आपको बताता रहता हूँ कि दिस सब्जेक्ट की जो टर्मिनोलॉजी है उससे आप ना डरते फिरे, आराम से समझने की कोशिश करें। वंस फॉर ऑल इसको, इस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो गई तो सब्जेक्ट आराम से समझ आने लग जाता है। व्हाट इज़ दिस बैंक रेट डियर स्टूडेंट्स? इट इज़ नथिंग बट द रेट एट विच आरबीआई lends long-term funds to the commercial banks without repurchase agreement, without repurchase agreement। बैंक रेट आपकी वो रेट होती है जिस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेंड करता है लॉन्ग टर्म फंड्स टू द कमर्शियल बैंक्स विदाउट रिपर्चेज एग्रीमेंट, रिपर्चेज एग्रीमेंट के बगैर। उस दैट इज़ नथिंग बट बैंक रेट। ये पॉइंट आई होप आपको याद रहेगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 9, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड करेंसी मैनेजमेंट। बता देना हमें कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। द फर्स्ट स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स इज, Reserve Bank of India has sole authority to issue currency notes in India except 1 rupee note and coins। ये स्टेटमेंट डियर स्टूडेंट्स बढ़िया है, सही है, कोई मसला इसमें नहीं है। अब अगर आप कहेंगे कि जो एक्सेप्ट 1 रुपी नोट एंड कॉइनज, इंडियन आरबीआई करेंसी, आरबीआई की तो सोल अथॉरिटी है टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया, लेकिन 1 रुपये नोट और कॉइनज अगर आरबीआई प्रिंट नहीं करती है, ये करेंसी इशू नहीं करते, कौन करता है? 1 रुपी डियर स्टूडेंट्स जो नोट है, 1 रुपी नोट है, और 1 रुपी नोट इट इज़ इशूड बाय, 1 रुपी नोट आपका इशू किया जाता है बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। पहले तो आप ये पॉइंट याद रखेंगे। पहला पॉइंट, पहला स्टेटमेंट सही है कि रिजर्व बैंक इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी नोट्स इन इंडिया, बट 1 रुपी नोट जो है आपका इट इज़ इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। और जो आपके कॉइन्स हैं, दीज आर इशूड बाय, कॉइन्स आर इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इटसेल्फ। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कॉइन्स इशू करती हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। कमिंग टू द सेकेंड स्टेटमेंट, 1 रुपी नोट इज़ इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ये बढ़िया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फॉलोज मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉर नोट इशू। तो जो मिनिमम रिजर्व सिस्टम है फॉर नोट इशू, ये रिजर्व बैंक फॉलो करता है। तीनों स्टेटमेंट आपके सही है। आप इन्हें याद करके जाए, समझ के जाए, आपको ऑलरेडी से पता थे, वो आप देख लें। क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्टिंग्विशेस सीआरआर फ्रॉम एसएलआर। सीआरआर हमने देखा क्या होता है, एसएलआर देखने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस इनमें बतानी है, वो समझने की कोशिश करनी है। सीआरआर क्या है आपका? कैश रिजर्व रेशियो इज़ मेंटेन्ड विद आरबीआई। ये वो सर्टन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स का होता है जो आरबीआई के पास रखना पड़ता है। सीआरआर तो समझ आ गया। एसएलआर क्या है? एसएलआर इज़ मेंटेन बाय बैंक्स। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, एक रेशो होता है, एक सर्टन परसेंटेज अमाउंट होता है जो बैंक्स अपने पास मेंटेन करते हैं इन लिक्विडिटी एसेट्स, इन लिक्विड एसेट्स। लिक्विड एसेट में कुछ सर्टन परसेंटेज बैंक्स को अपने पास रखना पड़ता है, उसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं।
ठीक है। जो अमाउंट कमर्शियल बैंक्स अपने पास रखते हैं इन लिक्विड एसेट्स में रखते हैं, एक सर्टन परसेंटेज सर्टन अमाउंट, उसे स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो कहते हैं। जो इन कमर्शियल बैंक्स को एक सर्टन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स आरबीआई के पास रखना पड़ता है, वो कैश रिजर्व रेशो है, ठीक है। ये आप याद करते हुए चलेंगे। दिस वाज द लास्ट मॉक ऑफ योर इकोनॉमिक सेक्शन। कुछ और मॉक्स आपको ज़रूरत है इस पर्टिकुलर सेक्शन में तो बताइए हमें, तब तक हम आपके साथ नए एक सेक्शन के साथ आ जाएंगे।